हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस का सेट लेके आया है। दोस्तों, ये जो सेट है बहुत अच्छा सेट है, क्योंकि दोस्तों यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है सेट प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग इस बुक को खरीद लीजिए या मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग डेली देखिए। दोस्तों, हम डेली सेट अपलोड करते हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से डेली सेट लगाइए। और दोस्तों, सेट लगाने से यही होता है, जितना भी क्वेश्चन होता है सभी क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाता है। इसलिए आप लोग एग्जाम में जाते हैं तो कोई क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग को मिस्टेक नहीं होता है। इसलिए आप लोग डेली सेट लगाइए। तो आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी सेट अपलोड करेंगे तो आप लोग को समय से सेट मिल जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो है दोस्तों सेट 6 नंबर होने वाला है। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। आप सभी लोग मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि हम जान सके कि आप लोग मेरे वीडियो आप लोग देखते हैं। तो इसलिए मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। दोस्तों, प्रश्न पर आते हैं। पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है जेम्स मिलर। और जेम्स मिलर द्वारा ये जो पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और जो कि ब्रिटिश भारत का इतिहास के लेखक है जेम्स मिलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था? किस वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था 1930 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि ये जो है विश्व के सबसे बड़ी दोस्तों यह जो है नदी है, और बड़े डेल्टा का निर्माण जो कि यह करती है गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी, इसका आंसर बी अरावली, जो कि यह जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो कि यह जो है सबसे पुरानी है दोस्तों, याद रखिएगा भारत का। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी बुध। और बुध का दोस्तों इसमें दोस्तों सौरमंडल में किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो बुध के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, मात्र दोस्तों 8 मिनट सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र लगभग यहाँ पर है लगभग 8 मिनट लगता है। अगला प्रश्न है, 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप लोग बाद में भूल जाइएगा। प्रश्न पर आते हैं, हाल ही में राजा कृषि महोत्सव किस राज्य में आयोजित की गई है? तो करेंट अफेयर्स है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में किया गया है राजा कृषि महोत्सव। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएसएस संकेताक्षर समूह में सी का आश्चर्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोर, और सी का जो आश्चर्य है कोर। सीबीएस संकेताक्षर है, उस समूह के अंतर्गत सी का आश्चर्य है कोर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में बताना है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर बी मात्र 12 बैंक है, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या मात्र 12 है। अगला प्रश्न है, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा किस सिद्धांत किस अर्धसैनिक बल का आश्चर्य वाक है? यह वाक, इसका सही आंसर ऑप्शन सी आईटीबीपी का जो वाक है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा, यह जो है वाक है अर्धसैनिक बल का आदर्श वाक है आईटीबीपी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। आते हैं दोस्तों जीके जीएस शिफ्ट देखेंगे इसमें हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? यह जो है हिंदी व्याकरण है और देशज नहीं है, तो यहाँ इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुष्कर, जो कि यह जो है देशज नहीं है। और ढिबरी, पगड़ी और ढोर ये सभी दोस्तों देशज का उदाहरण है। अगला प्रश्न है,
बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है अत्यंत प्रसन्न होना। बाछे खिलना जो कि अत्यंत प्रसन्न होना। अगला प्रश्न है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द में कौन सा कारक है? और कारक बताना है। इसका आंसर सी अधिकरण है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, चारपाई पर भाई साहब बैठे थे, जो पर है ना, पर यही अधिकरण है और इसी सूचित करता है पर, अधिकरण में पे पर। तो इसका आंसर सी अधिकरण। 10 9 अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन होगा, चिड़िया का बहुवचन रूप है। तो चिड़िया का बहुवचन रूप बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है चिड़िया। चिड़िया होगा, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945 को हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस को दिया जाता है। देखिए यह जो है पराजय किस देश को दिया जाता है? पराजय, जर्मनी का पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत के शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शहरी क्षेत्र में, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी। यह जो है शहरी क्षेत्र में पाया जाता है, औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत देश के सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर डी, 150 दिन जो मनरेगा के अंतर्गत देश के सूखा प्रभावित क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रों में जो काम दिया जाता है, 150 दिन का काम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक धारण कर सकते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मात्र 65 वर्ष, जो कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है अधिकतम 65 वर्ष तक की आयु पर धारण कर सकते हैं, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थान का दिए गए विषय में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भाग, यहाँ पर दोस्तों संविधान की 11वीं अनुसूची में कौन कौन शामिल है उसको देख लेते हैं और कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उच्च शिक्षा, यह जो है पंचायती राज संस्थाओं में शामिल नहीं है। और जो शामिल है उसको देख लेते हैं, पुस्तकालय यह 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज में संस्थाओं में शामिल है, विषय है। और बीम है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये भी शामिल है। और सड़क, पुल, जल मार्ग तथा अन्य संचार साधन, ये सभी दोस्तों 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दिए गए विषय में शामिल है। और इसका आंसर डी, जो कि शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों के परीक्षण के लिए इसमें तनु आयोडीन विलय की कुछ बूंद डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग काला या नीला हो जाता है। तो यह दर्शाता है कि खाद्य पदार्थ में, तो इसमें क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है कि इसमें मंड है दोस्तों। मंड के कारण दोस्तों यह जो है कुछ बूंद डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग जो है काला नीला हो जाता है। तो यह दर्शाता है, मंड दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मनुष्य में क्षीणता दृष्टिहीनता नामक रोग विकार होता है? क्षीणता और दृष्टिहीनता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, यह जो है विटामिन ए के कमी से होता है। क्षीणता दृष्टिहीनता नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाइएगा। प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृक्ष के संदर्भ में सत्य है और सत्य कथन को ही चुनना है? तो इसका आंसर डी, यह जो है केवल 3 ही सत्य है। तो केवल 3 को ही देख लेते हैं। इनकी शाखाएं भूमि से अधिकतम ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। तो इसका आंसर कथन 3 ही सही है, वृक्ष के संदर्भ में था क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन है कि यह पनवृंत
पर्णवृंत के नाम से जाना जाता है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़े होते हैं और तने से जो जुड़े होते हैं उसे पर्णवृंत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 31वां क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति। इसका सही आंसर ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रांग, जो कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने पर कितना समय लगेगा। 1 डिग्री घूमने पर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी मात्र 4 मिनट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि गर्दन एवं सिर को जोड़ने का कार्य करता है, वह कौन सा संधि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यह धुराग्रह संधि, जो गर्दन और सिर को जोड़ने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर के वृक्ष में मानव शरीर के वक्ष में पसलियों की कुल संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मात्र 24 होता है। पसलियों की संख्या मात्र 24, जो कि मानव शरीर के वक्ष में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौधे, जो कि अजैव घटक का उदाहरण नहीं है। और अजैव घटक उदाहरण जो है उसको देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी। सूर्य का प्रकाश, जल और मिट्टी, ये सभी अजैव घटक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जलीय जीव श्वसन लेते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी यह जो है नासा द्वार द्वारा दोस्तों डॉल्फिन और व्हेल ये जलीय जीव श्वसन करते हैं नासा द्वार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान उल्लेख किस अनुसूची में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दर्जा दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। भारत में कितने भाषाएं शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। शास्त्रीय भाषा, तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए। इसका आंसर बी मात्र 6 है शास्त्रीय भाषा जो कि दर्जा मिल चुका है भारत के। अगला प्रश्न है, पुस्तक कंप्लीट नॉनसेंस के लेखक। इसका सही आंसर ऑप्शन एक एडवर्ड लेयर और यह पुस्तक है कंप्लीट नॉनसेंस, एडवर्ड लेयर द्वारा ये जो लिखा गया है। अगला प्रश्न है, व्यायाम करते समय दौड़ते समय हमारे पेशियों में दर्द उत्पन्न होता है, तो ऐसा क्यों दोस्तों। इसका आंसर एक लैक्टिक अम्ल के कारण दोस्तों ये जो है दौड़ते समय जो या व्यायाम करते समय पसलियों में दर्द होता है, तो वह लैक्टिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ मित्र राष्ट्र ने वर्साई की संधि की थी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी के साथ। तो ये जो है मित्र राष्ट्र ने वर्साई की संधि जो किया था जर्मनी के साथ किया था। अगला प्रश्न है, 4 बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक ने शुरू किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। और अकबर द्वारा 4 बाग बनाने का परंपरा शुरू किया गया था और यह जो है मुगल शासक है अकबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य कुंड। यह जो है मुंगेर में नहीं है और सीता कुंड मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में है, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है। दोस्तों इसको रिपीट कर देना है फिर से, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड ये सभी मुंगेर में है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मात्र 12 है दोस्तों। यह जो है 12 जिले हैं बिहार का जो कि गंगा नदी गुजरते हैं, बिहार के जिले हैं मात्र 12। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है सहरसा है दोस्तों। और सहरसा दोस्तों महिला साक्षरता दर जो जिला है सबसे कम है सहरसा, याद रखिएगा सबसे कम साक्षरता सहरसा में है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान
उच्च व शीत वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है श्वसन प्रक्रिया के दौरान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.4%। 0.4%। अगला प्रश्न, सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत की कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है मुंबई में हुआ था। शाही नौसेना विद्रोह 1946 में मुंबई में हुआ था शुरुआत। अगला प्रश्न 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है मेरठ को माना जाता है। 1857 का प्रथम विद्रोह का स्थल जो है मेरठ को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया का मात्रा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.5%। या मानव के मूत्र में यूरिया का मात्रा है, याद रखिएगा 2.5%। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक पौध निर्माण आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? पौध निर्माण आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है भारत सरकार द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वर्ष 1947 तक। अगला प्रश्न है, चुंबक अपना गुण खो देता है जब? तो दोस्तों गुण खो देता है, इसका आंसर डी सभी। गर्म करने पर चुंबक को अपना गुण खो देता है। हथौड़ा से पीट कर भी उसका गुण खत्म हो जाता है और ऊंचाई से गिराने पर भी चुंबक का गुण खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप परिसर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप मापन परिसर होता है। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, टॉर्च, कार तथा स्कूटर के अग्रदीप के प्रवर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह अवतल होता है। टॉर्च, कार और स्कूटर के अग्रदीप जो होते हैं, जो बत्ती होता है, उसका प्रवर्तक पृष्ठ जो होता है अवतल होता है। अगला प्रश्न है, बल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है और गलत को ही चुनना है? तो इसका आंसर बी गलत है बल के संदर्भ में। और बल के संदर्भ में सही देख लेते हैं, किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है, जो कि सही है बल के संदर्भ में। और गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी सही है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है, ये भी सही है बल के संदर्भ में। और बल के संदर्भ में जो गलत है, इसका आंसर दोस्तों बी जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2023 IPL 2023 कौन संस्करण संपन्न हुआ था? कौवा संस्करण है, इसका आंसर बी 16वां संस्करण है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सारनाथ में दिया गया था। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। प्रश्न होगा, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासक प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर डी कुषाण है दोस्तों। और यह जो है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखता था कुषाण शासक। अगला प्रश्न है, सामान्य बातचीत या वार्तालाप की ध्वनियाँ प्रबल होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 डेसिबल, याद रखिएगा 60 डेसिबल। अगला प्रश्न है, प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? और असत्य कथन को ही चुनना है, इसका आंसर सी जो कि गलत है। प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में सही को देख लेते हैं। इनमें किरणों का 2 बार अपवर्तन, जो किरण होता है तो प्राथमिक में 2 बार अपवर्तन और 1 बार परिवर्तन, याद रखिए। और इनमें लाल रंग बाहर की ओर और बैगनी भीतर अर्थात अंदर। बैगनी अंदर, लाल बाहर प्राथमिक में, याद रखिएगा। प्रथम तो रंग लाल होगा बाहर और बैगनी अंदर होगा, प्रथम याद रखिएगा। और डी में है द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई देता है। तो दोस्तों द्वितीय इंद्रधनुष जो होता है ना, प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला दिखाई देता है, अर्थात द्वितीय इंद्रधनुष धुंधला दिखाई देता है और प्राथमिक इंद्रधनुष धुंधला नहीं दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, परंपरागत ग्रहों की संख्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है 6 है। परंपरागत ग्रह की संख्या 6। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पश्चिम भाग में आए चक्रवात बिपरजॉय
नामक किस देश के द्वारा जो है यह द्वारा किया गया था? नामकरण अर्थात नाम दिया गया था। इसका आंसर एक बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। बी पर जाएगा नाम बांग्लादेश। 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय स्थित है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है नैरोबी में अवस्थित है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी। अगला प्रश्न है, गांजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है गांजा ईगल, ये राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर डी, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान है बनरघट्टा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया? तो यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला है इसका आंसर सी, हावर्ड एल्किन। हावर्ड एल्किन द्वारा बनाया गया था यांत्रिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, किसी मिश्रण के अवयवों को पवनों अथवा वायु झोंकों द्वारा पृथक करना कहलाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। तो 74 क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों डी, निश्वासन के नाम से जाना जाता है। किसी मिश्रण के अवयवों पर पवनों अथवा वायु के झोंका द्वारा पृथक करना, यह जो है निष्पावन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईंधन स्रोतों का ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा है? इसका आंसर डी, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, बर्फ का गलनांक बिंदु, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 273.15 केल्विन है बर्फ का गलनांक बिंदु। अगला प्रश्न है, 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक बिलियन है, तो बिलियन की सांद्रता क्या होगी? इसका आंसर बी, 11.1% होगा। अगला प्रश्न है, चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दोहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तो यह श्वेत चूर्ण है। तो ये जो कौन सा श्वेत चूर्ण है दोस्तों? इसका आंसर एक, यह जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो श्वेत चूर्ण जो है देख रहे हैं ना आप लोग, और ये जो है जो कि यह वाकई में मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साता के विकेंद्रीकरण के संबंध में सही नहीं है? गलत है। इसका आंसर बी, जो कि गलत है। और साता के विकेंद्रीकरण संबंध में सही को देख लेते हैं। 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा। और दोस्तों सी में है, केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों का स्थानीय सरकारों का हस्तांतरण। और डी में है, शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत का वास्तविक बनना। ये सभी सही है। और दोस्तों यह जो है बी दोस्तों गलत है, और गलत को ही चुना था। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, और सर द्वारा जो भी क्वेश्चन होता है सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? गलत है, और गलत को ही चुनना है। तो इसका आंसर दोस्तों डी, जो कि गलत है। तो आइए दोस्तों सही को देख लेते हैं। राज्य सरकार, जो कि यह राज्य सूची का विषय है। केंद्र सरकार संघीय सूची का विषय है। और केंद्र और राज्य, जो कि समवर्ती सूची का विषय है। इसका आंसर डी, जो कि गलत है। 81 नंबर क्वेश्चन, बूझे चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेद करने के लिए किया जाता है। बूझे चूने का विलयन का उपयोग, तो सफ़ेद के बाद दीवार पर चमक आने का कारण, तो दोस्तों यही कारण है। इसका आंसर सी, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दोस्तों जो दीवार पर जो चूना लगाया जाता है जो चमकता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण है, इसीलिए चमकता है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोने का कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना, इसका आंसर सी, मात्र 2 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या जो है सीरियराइट, या मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। मैग्नेसाइट है मैग्नीशियम का अयस्क। डोलोमाइट ये भी है मैग्नीशियम का अयस्क। और कॉर्नेलाइट ये सभी मैग्नीशियम का अयस्क है। और सीरियराइट जो कि मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच से मानक समय कितना आगे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, अर्थात 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का विस्तार अक्षांक के बीच कितना है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी। 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के मुख्य भूमि का
विस्तार है, आच्छादकीय है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अविकारी शब्द बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्यय। अव्यय है, अविकारी एक शब्द जो है जो कि अव्यय है। 91वां नंबर क्वेश्चन, लंबोदर किस प्रकार शब्द है? लंबोदर तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी है, इसका आंसर सी, युगरूढ़ है। युगरूढ़ लंबोदर जो है एक शब्द है, युगरूढ़ के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, सन्मार्ग सही संजीव विच्छेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, सतजुर मार्ग। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर गलत चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है प्रतिदिन, यह जो है बहुब्रीहि के समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन जो है एक अव्ययी समास का उदाहरण है इसलिए। और नीलकंठ यह बहुब्रीहि समास है। लंबोदर बहुब्रीहि समास है। और गिरिधर ये भी बहुब्रीहि के समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आहा आहा कितना सुंदर दृश्य है, इस वाक्य में किस प्रकार का है? ये किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विषय। यह जो है विषयवाचक जो कि यह बोधक जो कि यह जो है आहा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक सूचक है, यहाँ पर देख लीजिए। और यह जो है विषयवाचक जो कि यह जो है यह वाक्य है, विषयवाचक। तो दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा वाक्य अशुद्ध है और अशुद्ध को ही चुनना है। तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है जो कि सही है, यह जो शुद्ध वाक्य है। और उसके बाद आगे देखते हैं ऑप्शन पे। और दोस्तों यहाँ पर बी में है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ये भी सही है, यह शुद्ध वाक्य है। और सी नंबर दोस्तों यह जो गलत है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है जो कि अशुद्ध वाक्य है। और डी में है, यह काम आप पर निर्भर है, जो कि यह भी शुद्ध वाक्य है। तो सी गलत है। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न 99 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो 99 नंबर क्वेश्चन होगा, कच्चे अफीम में कितने प्रतिशत पाया जाता है? यह जो है मॉर्फिन है, यहाँ पर मॉर्फिन कितने प्रतिशत पाया जाता है कच्चे अफीम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन बी, मात्र 12% पाया जाता है कच्चे अफीम में। जो प्रतिशत है मॉर्फिन का 12% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इको टोन के नाम से जाना जाता है। इको टोन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त। और मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी सेट अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप ही को सेट मिलेगा। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेट में।